तो ये रत्नकरण श्रावकाचार्य का 11वां श्लोक तक हम लोग समझ चुके हैं और आज 11वें श्लोक में कल हमने समझा था निसंकेत अंग के बारे में। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से पहला अंग निसंकेत अंग के बारे में हमने समझ लिया है। आज हम सम्यक दर्शन का दूसरा अंग निकांक्षित अंग और तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग, इनके बारे में श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले निकांक्षित अंग के बारे में श्लोक नंबर 12 में समझते हैं। दोहराएंगे। कर्म परवशेषान्ते कर्म परवशेषान्ते दुःखैरन्तरितोदये दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखेनास्था पाप बीजे सुखेनास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। देखो निकांक्षित अंग क्या कहलाता है? छेढाला में जो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है छेढाला में? जिन बच में शंका न धार भ्रष्ट भव सुख वांछा भाने, माने भ्रष्ट भव सुख वांछा भाने, कर्म करते हुए संसार के सुखों की वांछा नहीं करना, इसे निकांक्षित अंग कहते हैं। तो ऐसा छेढाला में बताया गया है। अब यहाँ पर देखो रत्नकरण श्रावकाचार्य में उसी बात को किस प्रकार से बताया जा रहा है कि कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे, ये विशेषताएं बताई गई हैं किसकी? इंद्रिय सुखों की, माने इंद्रियों के जो सुख हैं, संसार में जो सुख हैं, ये हमारे भोपाल से अनिल भाई साहब जुड़े हैं, बहुत अच्छा बताते हैं कि संसार में सुख की इच्छा करना ही दुखदायी है। क्यों भाई साहब, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल। क्या बोलते हैं बताना। भोगों में सुख नहीं, प्रभु ने सच्ची बात बताई, वो इस संसार में सुख की इच्छा रखना ही दुखदाई। सच्चा सुख बहुत मिलता बढ़िया, है हमें तब तो जब लाइन नर हो। याद ही नहीं होती। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आपको ज्ञान है। तो देखो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रियों से संबंधी जो सुख संसार में होते हैं वो इंद्रियों से संबंधित, माने पंचेंद्रियों के हमें मन वांछित भोग मिलते हैं तो उसमें हम सुख मानते हैं। तो ये जो पंचेंद्रियों से संबंधित संसार के जो सुख हैं, विषय भोग के सुख हैं, वो कैसे हैं, ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है कि कर्म परवशे, माने कर्मों के अधीन हैं। किसको मिलती हैं मनवांछित चीजें? जिसके शुभ कर्म का उदय होता है उसको मनवांछित चीजें मिल जाती हैं, और जिसको अशुभ कर्म का उदय होता है वो कितना भी चाहता रहे अच्छा मिले लेकिन उसे नहीं मिलता है। अगर उसके शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का उदय है तो बढ़िया सुखी रहता है, संपन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, सारी अनुकूलताएं उसको रहती हैं। और जरा सा भी अशुभ कर्म का उदय आ जाता है तो शरीर में बीमारी लग जाती है, निर्धनता आ जाती है, अन्य नाना प्रकार के दुख और कष्ट आ जाते हैं। तो संसार के जो सुख हैं ये सब कैसे हैं? कर्म परवशे, माने कर्मों के अधीन है। कर्म परवशे माने कर्मों के अधीन। और शांते, शांते का मतलब अंत से सहित, नश्वर, माने जो भी अभी मिला है ये हमेशा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जो भी मिला है हमें अच्छा अनुकूल, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। शांते माने सा अंते, माने अंत से सहित, यानी नश्वर है, नष्ट होने वाला है। जो भी अच्छा हमें मिला है, मनपसंद मिला है, वह अंत से सहित है, नश्वर है। और कैसे हैं? दुखई रंतरितोदये, माने दुखों से मिश्रित हैं। दुखई अंतरितोदये, दुखों से मिले हुए हैं। संसार के जो भी सुख हैं वो दुखों से मिले हुए हैं। और कैसे हैं? पाप बीजे, पाप के कारण हैं, माने संसार के सुखों में जो मग्न हो जाए इंद्रियों के विषय भोगों में, तो उससे क्या होता है? पाप करता है, पाप का बंध करता है। तो ये पाप के कारण हैं, पाप के बीज हैं। जैसे बीज डालो तो उससे फल उत्पन्न होता है, तो ये पाप के बीज हैं, माने पाप के कारण हैं, इनसे पाप उत्पन्न होते हैं। ऐसे जो सुखे इंद्रिय संबंधी सुख हैं संसार में, उनमें अनास्था माने अनित्य रूप श्रद्धान करना, अनास्था श्रद्धाना, अनित्य रूप श्रद्धान करना,
अनाकांक्षणा स्मृता निकांक्षित अंग कहलाता है। माने संसार के जो सुख हैं उनके बारे में बताया गया है कि इन सुखों में अनित्य रूप, अनित्य माने सदा रहने वाले नहीं, अनित्य माने जो आज है वो कल नहीं रहेगा, अभी है एक क्षण बाद विलीन हो जाएगा। जैसे मेघ आते हैं या बिजली चमकती है और थोड़ी देर में विलीन हो जाती है, या पानी का बुलबुला उठता है और मिट जाता है, तो ये अनित्य कहलाते हैं। तो ऐसे संसार के जो सुख हैं उनमें अनित्य रूप श्रद्धान करना एकांक्षित अंग कहलाता है। और वो संसार के जो सुख हैं उनके बारे में ऊपर बताया गया है, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि वो संसार के सुख कैसे हैं। तो क्या क्या बताया है? नंबर 1, कर्म परवशे माने कर्मों के अधीन है संसार के जो सुख हैं इंद्रियों संबंधी। और शांते माने नश्वर हैं, अंत से सहित माने नश्वर हैं। और दुःखैरन्तरितोदये दुखों से मिश्रित हैं, माने उन सुखों में भी दुख मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सर्वथा सुखी होए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, जगत में कोई सुखी नहीं दिखे। माने कोई के पास धन है तो बीमार है, कोई स्वस्थ है तो उसके पास धन नहीं है, कोई के पास धन है और स्वस्थ है तो उसके पास है उसकी संतान उसके अनुकूल नहीं है। तो ये दुखों से मिश्रित हैं। कितनी विशेषताएं हो गई? कर्म परवशे माने कर्मों के अधीन है, शांते माने नश्वर हैं, दुःखैरन्तरितोदये माने दुखों से मिले हुए हैं, मिश्रित हैं, और पाप बीजे पाप के कारण हैं। इस तरह 4 विशेषताएं बता दी हैं। किसकी विशेषताएं बताई हैं? सुखे माने इंद्रिय संबंधी जो सुख हैं, संसार में जो सुख हैं, तो ये 4 प्रकार के हैं। कर्म के अधीन है, नश्वर हैं, दुखों से मिले हुए हैं, पापों के कारण हैं। ऐसे सुखों में अनास्था माने अनित्य रूप श्रद्धान करना निकांक्षित अंग कहलाता है। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। इस तरह निकांक्षित अंग का वर्णन किया गया। और अब श्लोक नंबर 13 में निर्विचिकित्सा अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। इसके बारे में हम समझते हैं, दोहराएंगे। स्वभाव तो सुचौकाये स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर् निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर् मता निर्विचिकित्सता। मता निर्विचिकित्सिता। हाँ देखो, अब छठाला में निर्विचिकित्सा अंग के लिए क्या कहा? बताओ, ने भी बताओगे आगे? मुनि तन मलिन न देख गिनावे तत्व को तत्व। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुनि तन मलिन न देख गिनावे, बस इतना ही है निर्विचिकित्सा अंग। मुनि तन मलिन न देख गिनावे माने मुनियों के मलिन शरीर को देख करके उसमें घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। ऐसा 6 ढाला में बताया गया है। और यहाँ पर रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी निर्विचिकित्सा अंग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं शरीर कैसा है, शरीर का स्वरूप बता रहे हैं इसमें। तो शरीर स्वभाव तो सुचौ काये, काय माने शरीर, ये जो हमारा शरीर है सभी का शरीर है, ये स्वभाव से ही अपवित्र है। शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है। स्वभाव तो सुचौ अशुचौ आ निकलेगा, तो अशुचौ काये, शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है। और रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय से है। देखो स्वभाव से तो शरीर अपवित्र है, लेकिन जिन्होंने रत्नत्रय को धारण कर लिया, रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो रत्नत्रय को धारण कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं रत्नत्रय को धारण। तो मुनिराज का शरीर रत्नत्रय से सहित है, माने रत्नत्रय को धारण किया है। रत्नत्रय तो आत्मा में धारण होता है, तो वह आत्मा इस शरीर में है, इसलिए वो शरीर भी पवित्र माना जाता है। मुनियों का शरीर, द्रव्य शरीर भी पवित्र माना जाता है। समाधि होने के बाद शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा तो निकल जाती है ना।
जैसे अभी देवकांत मुनिराज की संलेखना हुई बेंगलोर में, बेंगलोर नहीं बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव जिले में। तो देवकांत महाराज ने अन्न जल का त्याग कर दिया और उसके बाद 13 दिन वो रहे अन्न जल चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के बाद। बहुत बड़ी बात है 13 दिन तक बिना पानी पिए बिना कुछ खाए रहना और अपने आत्म स्वरूप में जमे रहना, उससे विचलित नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी वृद्धावस्था में 80 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र थी। तो ये रत्नत्रय धारी हैं, तो उस शरीर की भी पूजा की जाती है। संलेखना होने के बाद शरीर का अंतिम संस्कार जब करते हैं तो सारे मुनि उस शरीर के लिए प्रणाम करते हैं। सारे मुनि, श्रावक तो करते ही हैं, जब मुनि कर रहे हैं तो श्रावक क्यों नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जो शरीर है ये स्वभाव से तो अशुद्ध है, अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धारण करने से पवित्र होता है। ऐसे शरीर में निर्जुगुप्सा माने गिलानी रहित और गुण प्रीति माने मुक्ति साधक गुणों में प्रेम, गिलानी से रहित और गुणों में प्रेम करना निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। मता निर्विचिकित्सता, निर्विचिकित्सता मता, मता माने कहलाता है, निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। तो निर्विचिकित्सा अंग में क्या बताया कि शरीर स्वभाव से अपवित्र है पर रत्नत्रय से पवित्र होता है। ऐसे शरीर में निर्जुगुप्सा माने गिलानी रहित और गुण प्रीति माने गुणों में प्रेम करते हुए, गुणों में प्रेम करना निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। शरीर जो स्वभाव से अपवित्र है वह है रत्नत्रय धारण करने से पवित्र होता है। ऐसे शरीर में गिलानी रहित और मुक्ति साधक गुणों में प्रेम करना निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। माने मुनियों के मलिन शरीर जो स्वभाव से अपवित्र है तो मलिन दिखता है, स्नान नहीं करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, इस तरह से तो थोड़ा मलिन जैसा दिखता है। मान लो मैल वगैरह चढ़ा है, कई मुनिराजों के शरीर पे देखो पीठ पे काला काला दिखता है, क्योंकि वहां कभी साफ ही नहीं करते हैं, स्नान करते नहीं है ना, तो ऐसा मैल लग जाता है और भी अंगों में लग जाता है, तो उसे देख करके घृणा नहीं करना। तो निर्जुगुप्सा माने गिलानी रहित, विशेष चीज इसमें यही है निर्जुगुप्सा माने गिलानी रहित। मुनियों के शरीर, मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना। उस समय क्या सोचना कि शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है, तो शरीर के अपवित्र होने को हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि रत्नत्रय धारी हैं, तो रत्नत्रय से इनका शरीर पवित्र है, इसलिए गुणों में प्रीति करना है और मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना है। जो रत्नत्रय गुण है इनके अंदर, उनसे हमें प्रीति करना है, उनसे हमें प्रेम रखना है, तो इसे कहते हैं निर्विचिकित्सा अंग। जो ऐसा करता है वो निर्विचिकित्सा अंग का धारी सम्यक दृष्टि कहलाता है। इस तरह से निर्विचिकित्सा अंग का वर्णन किया गया। एक बार श्लोक हम दोहराते हैं। स्वभाव तो सुचौका ये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। इस तरह हमने निकांक्षित अंग और निर्विचिकित्सा अंग के बारे में श्लोक नंबर 12 और 13 में रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में समझ लिया है। अब आपको कुछ जिज्ञासा है तो अपना प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो संसार सागर सुखों से भरा, क्या मैं सुख तो नजर कहीं आता नहीं। बहुत अच्छा भजन है। संसार सागर दुखों से भरा, इसमें सुख तो कहीं नजर आता नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब। आज की क्लास पूर्ण करते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी रुचि से सुने और याद करके कल सुनाएंगे। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणम।